गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। आज दोस्त कुछ ऐसा सूचना लेकर आए हैं जिसको आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि सरकार ने अनाउंस कर दी है कि जो एग्जाम होगा वो अब एग्जाम सीईटी के तहत होगा। सीईटी के तहत होगा। हम लोग बार बार सुनते थे लोग कि अब एक ही एग्जाम होगा, पहले एक एग्जाम सब लोग को देना होगा, तब अलग अलग विभाग में बांट के एग्जाम लिया जाएगा। और ये बार बार हम लोग बात सुनते थे लोग कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा। अब सरकार ने फुल एंड फाइनल मोहर लगा दिया है, मैंने फुल और फाइनल बोल दिया है कि सीईटी के तहत 2021 में एग्जाम अब ये सीईटी के तहत ये सीईटी 2021 में लागू कर दिया जाएगा। ये सीईटी 2021 में लागू कर दिया जाएगा। और वो एग्जाम किसके तहत लिया जाएगा? एग्जाम किसके तहत लिया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनआरए के द्वारा, एनआरए कंपनी है, एक एजेंसी है, उसके तहत एग्जाम लिया जाएगा। यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत ये आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। यानी हम लोग रेलवे के अलग एग्जाम देते थे लोग, मतलब रेलवे का अलग एग्जाम देते थे लोग, बैंक के अलग, एसएससी के अलग, मतलब पीटी। अब पीटी आपको नहीं देना होगा, पीटी के बदले सबको एक ही में बैठकर एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम सबको एक साथ बैठकर देना होगा, चाहे वो व्यक्ति रेलवे का हो, चाहे वो व्यक्ति बैंक का हो, चाहे वह व्यक्ति एसएससी का हो। यानी कहने के मतलब कि जो व्यक्ति रेलवे के एग्जाम का तैयारी कर रहा था, या जो व्यक्ति आपका बैंक का तैयारी कर रहा था, या जो व्यक्ति आपका एसएससी का तैयारी कर रहा था, अब एक एग्जाम में सबको बैठना होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा हलचल मचा होगा कि भाई कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन का होता है, कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट का होता है, कोई व्यक्ति 10th क्लास का होता है, जो 10th क्लास पास करके और वो ग्रुप डी या ऐसे मतलब 10th पर जितनी भी फॉर्म आती है वो भरता है, और वो व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन के साथ बैठेगा तो उसका मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए भी सरकार 3 पार्ट में लेकर आई है इस चीज़ को। एक पार्ट में देखिए, एक पार्ट में 10th वाले बच्चे बैठेंगे, 10th का अलग एग्जाम होगा, 12th का अलग एग्जाम होगा, और ग्रेजुएशन का अलग एग्जाम होगा। और हमको सुनने में आया है, जहाँ तक ये ख्याल है, कि 10th वाला भी साल में 2 बार एग्जाम लेगा, और ये 12th वाला भी साल में 2 बार एग्जाम लेगा, और ग्रेजुएशन वाला भी साल में 2 बार एग्जाम लेगा। और सबसे पहला बात, अगर ये 2-2 बार दोनों एग्जाम लेता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ये दोनों 2-2 बार एग्जाम लेता है तो टोटल 6 बार एक साल में आप एग्जाम दे सकते हैं। आप उसके लिए एक आपको वैलिड कार्ड मिल जाएगा, मतलब 3 साल का। ये जो अगर इसमें आप पास करते हैं तो 3 साल तक आप डायरेक्ट मेंस में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी बैंक और एसएससी में। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर वाला भी ये लागू कर दे कि आप अगर सेट निकाले हैं, सीईटी निकाले हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, वरना नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है। अब ये 2-2 बार एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, ये कहना मतलब उतना उचित नहीं है जितना अब आने वाला समय बताएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकला था कितना साल पहले निकला था, आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये भी कहना मतलब उचित नहीं होगा कितना बार एग्जाम लेगा। लेकिन ये अब सरकार इसको लागू करने जा रही है। अब ये कब लागू होगा नहीं होगा, लेकिन इस पे मतलब फाइनल डिसीजन हो चुका है, बात इस पे हो चुका है। इसको लागू करने से क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि मान लिया जाए कि कोई एग्जाम हो, सीईटी सब लोग एक साथ दे, तो उसमें इंग्लिश, मान लीजिए रेलवे का जो बच्चा है इंग्लिश का तैयारी नहीं किया है, तो हो सकता है उसमें इंग्लिश पूछे, तो वहां पे कहीं ना कहीं रेलवे का जो बच्चे होंगे उनके साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो सकती है। या हो सकता है कि सरकार रेलवे के लिए भी कोई नियम ला दे कि जो बच्चे इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये कहना जल्दबाजी होगा। और सबसे पहला बात, अब क्या होगा ना कि अब जो ये एग्जाम होगा, मान लीजिए जाए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए फर्स्ट टर्म में कोई व्यक्ति, माने पहले ही चांस में कोई व्यक्ति निकाल दिया सीईटी, उसका 50% मार्क्स आ गया। कितना परसेंट मार्क्स है? 50%। तो वह व्यक्ति अगला बार भी अगर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट जो होगा ना, अब मान लीजिए कि इसमें आप पास कर गए,
तो अगर आप मान लीजिए कि किसी भी बैंक में या एसएससी या रेलवे में फिर से आप मतलब ऐसे इंडिविजुअली आप फॉर्म भरिएगा, इंडिविजुअली जब आप उसमें फॉर्म भरिएगा ना, तो सबसे पहला बात कि इसका भी नंबर उसमें देखा जाएगा, तब आपका मेरिट लिस्ट उठाया जाएगा। तो इसमें पास होने वाला बच्चा भी अगला बार भी भरेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को 50%, किसी बच्चे को 60% मार्क्स लेकर पास किया हो, मार्क्स लेकर पास किया हो, तो अगला बार सोचेगा कि नहीं, अगला बार और अच्छा से तैयारी करे, ताकि ये जो सीईटी का एग्जाम जो हो रहा है, इसमें हम 80% 90% मार्क्स लाए, ताकि उसमें हमको मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। क्योंकि ये सरकार बोली है कि जो बच्चे इसमें कम नंबर लाएंगे, फिर से मान लीजिए कि अगला बार भी वो एग्जाम दे सकते हैं, तो अगला बार भी एग्जाम देकर उसमें वो अपना हाई रैंक लाकर और आगे जाकर, अगर मान लीजिए इंडिविजुअली बैंक या एसएससी या आपका रेलवे में फॉर्म भरता है, तो इंडिविजुअली उसमें उसका कम भी मार्क्स आएगा, कम भी नंबर आएगा, तो ये जाके उसका पूर्ति कर सकती है, ऐसा संभावना है, ऐसा देखा जा रहा है। इस बातों को बात समझे? तो इस तरह से मतलब जो भी लड़का पास करेगा वो भी भरेगा, जो नहीं भरेगा अगला बार वो भी भरेगा, यानी सब लोग इसमें अब लगे रहेगा। अब सबसे पहला बात यहाँ पे ये आ जाती है, जो रीजनिंग के प्रश्न आपको इजी पूछा जाता था, अब देखिए ग्रेजुएशन लेवल पर आपको टफ कर दिया जाएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी बैंक का वैकेंसी आती है, ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल पर आती है। ये रीजनिंग और इंग्लिश का जो क्वेश्चन होंगे अब टफ होंगे। क्योंकि इसलिए टफ होंगे, हो सकता है कि पहली और दूसरी बार में ना हो। मैथ तो ऐसा टफ आपका रहबा करता है, मैथ आपका हमेशा टफ ही रहता है। सबसे पहला बात कि इसलिए इसमें टफ हो जाएंगे। टफ होने का मतलब यही है कि जितना भी बैंक की वैकेंसी आती है, सब ग्रेजुएशन पर, ज़्यादातर ग्रेजुएशन पर होती है, और उसी पैटर्न के अनुसार उसको रीजनिंग का भी एग्जाम लेगा, या जैसे भी अपना पैटर्न वो चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे हमको हताश नहीं होना है, हमको लोगों को तैयारी करना है। और जो भी होता है, देखिए एक बात बता देना चाहते हैं, जो भी हुआ सबके लिए हुआ, और ये कब से लागू होगा ये भी 2021 में तो बात हो चुकी है, लेकिन 2021 में होगा कि नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा बात है, ये भी बता दिए, 10th क्लास का अलग एग्ज़ाम होगा, 12th क्लास का अलग एग्ज़ाम होगा, और आपका ग्रेजुएशन का अलग एग्ज़ाम होगा। तो इसमें मज़ा आएगा। जो बच्चे अपना निकाल लेंगे उनका एक हौसला बढ़ जाएगा कि मेरा सीईटी निकल गया है, अब हमको बस एक एग्ज़ाम और क्वालिफाई करना है और निकल जाना है। तो उन बच्चों की एक आस बन जाएगा, और इस तरह से मतलब बच्चों में मनोबल भी बढ़ सकती है। ये हो सकता है कि नुकसान भी करे, फ़ायदा भी करे, अब आने वाले समय बताएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहला बात कि कोई भी चीज़ जब तक मतलब ज़मीनी स्तर पर नहीं आता है, जब तक लागू नहीं किया जा सकता है, तब तक उसके बारे में नहीं बताया जा सकता कि वो फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही आपको हम सूचित करना चाहते थे कि सीईटी के द्वारा 2021 से लागू होने वाला है, और इसके लिए आप सावधान हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अपने जॉब को लीजिए, और अपने सपने को साकार कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।